छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने कि छोड़ो कल की बातें। कल की बातें यानी हम 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 में हमसे क्या गलतियां हुई, हमको कौन क्या बोला, हम किसको क्या बोले, उन सभी चीज़ों को हम भूल जाएं, ये हमारे लिए बेहतर होगा। ये 2024 हमको एक नया अवसर मिला है कि हम जो गलती 2023 में किए हैं वो गलती हम इस बार ना करें। और जो हमारा टारगेट है, जिन कमियों से, जिन कुछ गलतियों के कारण हमारा जो टारगेट मिस हो गया, उस टारगेट को हम पूरा करें। नहीं तो देखिए, 2022 बीत गया, 2023 बीत गया। अगर आज हम ये सोचे कि कुछ दिन के लिए, कुछ माह के लिए 2023 वापस आ जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। इससे एक बात तो सीख मिलती है कि समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से समय बदल रहा है, क्या उस तरह से हमारे अंदर बदलाव आ रहा है? नहीं। यदि बदलाव आता तो कोई समस्या ही नहीं। ये 2023 उनसे पूछिए जो अब 2024 में कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, वे चुक गए। उनसे पूछिए एक माह, एक दिन का कितना महत्व होता है। जिनका कुछ टारगेट था, कुछ कारणों से उनका टारगेट मिस हो गया। यदि उनके पास अभी समय है, उम्र है, तो वो लग जाए और उस गलतियों से सीखते हुए जो पीछे कर चुके हैं, तुरंत अपने टारगेट को पकड़े। और जो हमारे दोस्त मित्र हैं जो अभी तैयारी में हैं, उनका टारगेट कुछ कारणों से चूक हो गया, तो आप उन गलतियों को पहचाने, उन कारणों को जाने, आखिर क्या है, कहाँ गलती हुई है, कैसे गलती हुई है कि हमारे दोस्त आगे निकल गए और हम जहां पर हैं वहीं पर रह गए। बहाना बनाना छोड़ दीजिए, समस्या सबके पास है। मैं आप लोगों से 2024 की शुरुआत कैसे करें, इस पर मैं 2 मिनट 4 मिनट आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। हमारे पास जो भी कुछ जानकारी है मैं आपसे साझा कर रहा हूं इस नए साल की शुरुआत में, यानी 1 जनवरी 2024 आज है। जिस हिसाब से हमारा समय बदल रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, क्या हम खुद में परिवर्तन ला रहे हैं? नहीं। ये 2023 बहुत से लोग अपना टारगेट प्राप्त कर लिए, मतलब जहां उनको जाना था, जो उनका टारगेट था, जो उनका लक्ष्य था, कुछ लोग हासिल किए और कुछ लोग नहीं किए। अब वो अपना गलतियां करते हैं कि ये हमारे पास ये समस्या था, मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि। देखिए, क्योंकि का जवाब सबके पास है। हम 2024 में ऐसा कुछ करें कि क्योंकि वाला प्रश्न आए ही नहीं। बस हमारे सामने एक प्रश्न आए, हम सफल हो गए क्योंकि। ये प्रश्न न आए कि हम असफल हो गए क्योंकि। नहीं तो फिर जैसे 2022 बीता, 2023 बीता, वैसे ही 2024 बीत जाएगा। मैं आपसे एक बात बताने जा रहा हूं, आप इसको दिमाग में गांठ बांध लीजिए। क्या गांठ बांधना है? कभी भी पर्सनल प्रॉब्लम को एजुकेशनल प्रॉब्लम में हिस्सेदार मत बनाइए, नहीं तो फिर हम अपने टारगेट से मिस हो जाएंगे। अगर आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है तो पर्सनल प्रॉब्लम को बाहर रखिए, एजुकेशनल प्रॉब्लम में उसको ना घुसाइए, उसको एजुकेशनल प्रॉब्लम बनाया ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो मैंने क्या कहा कि पर्सनल प्रॉब्लम को एजुकेशनल प्रॉब्लम में कभी भी मिक्स मत कीजिए।
नहीं तो फिर वही समस्या रह जाएगी, 2024 भी बीत जाएगा। क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे। देखिए, जीवन में दुख और सुख दोनों साथ साथ है, लेकिन आप दुख का सामना ऐसे कीजिए जैसे बगल वाले सामने वाले को ऐसा प्रतीत ही ना हो कि आपके सामने कोई दुख आया। आज के समय में आपको लोग मजाक बना देंगे। आप अपने कमियों को किसी के सामने उजागर मत कीजिए, नहीं तो समय दिन प्रतिदिन बीत जाएगा। अब बस आप अपना कारण ही बताते रह जाएंगे और जहां है वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब बनकर ही आप मर गए, इसमें सारी की सारी गलती आपकी ही है। क्यों? एक बात को और ध्यान रखिएगा, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है, कर्मों का फल सबको भोगना है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक मालिक था, एक कंपनी का बड़ा मालिक मान लीजिए। वो कंपनी में बहुत से काम करने वाले वर्कर को रखा था। एक वर्कर गया अपने काम करने के लिए, भाई उस कंपनी में काम करता था, गया तो कंपनी का जो मालिक था उसको किसी चीज की गुस्सा थी। वो गुस्सा से आया और उस जो काम करने वाला उसमें मैनेजर पोस्ट पर था, उसको गया और एक चाटा उसको जोर से मारा। और भाई मैनेजर करता तो क्या करता, उस कंपनी का मालिक तो वो था, ये तो उसका एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, ये तो उसमें काम करने वाला था। अब क्या हुआ कि अब ये गुस्सा में था, तो ये गुस्सा मालिक पर तो नहीं उतार सकता है। अब वो वहां से घर गया तो गुस्सा में था और वो अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर उतार देता है। वो अपनी गुस्सा अपनी पत्नी पर उतार देता है। और पत्नी क्या करे, उसको गुस्सा आ गया। बिना वजह से आप किसी को मारिएगा, डांटिएगा, बोलिएगा, गुस्सा तो आएगा ही। अब वो अपना गुस्सा क्या कि अपने बड़े बच्चे पर उतार दिया, उसको एक चाटा मार दिया। अब वो बड़ा बच्चा करता तो क्या करता, वो गया और अपने छोटे भाई पर चाटा मार दिया, अपना गुस्सा उस पर उतार दिया। अब उसका छोटा भाई क्या करता, वो घर से बाहर दरवाजे पर गया तो कुत्ता खड़ा था और वो अपना गुस्सा लात से मारकर कुत्ता पर उतार दिया और कुत्ता को चोट लगी, वो भाग गया। रास्ते पर भागते गया और एक रास्ते में व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को कुत्ता काट दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं, उस कंपनी का मालिक था। इस कहानी से यही सीख मिले, वो थोड़ा ही गलती किया लेकिन उस गलती का फल उसने भोगा, चाहे वो जिस रूप में उसको भोगना पड़े। तो हमारा कर्म हमारे पीछे पीछे रहता है। थोड़ा गलती करे, गलती होता है, नुकसान तो भरना ही है, चाहे हम जिस रूप में भरे, लेकिन भरना है। ठीक उसी तरह से हमारा ये जीवन है, जैसा हम कर्म करेंगे ये कर्म हमारे पीछे पीछे है। इसलिए एक सलाह है आपसे कि समय आपको ना बदले, आप स्वयं से बदल जाए तो ये हमारे लिए और आपके लिए बेहतर होगा। हमने तो ठान लिया है कि 2024 में मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो हमसे 2023 में गलतियां हमसे हुई है। उन गलतियों से सीखते हुए उसको नया रूप देने का प्रयास करूंगा। लोग मुझे क्या बोले हैं, मैं क्या बोला हूं, कौन मुझे गाली दिया है, मैं ये अब लेकर चलने वाला नहीं हूं। मैं
नए ये 2024 का शुरुआत मैं कुछ इस ढंग से करूंगा कि 2024 आते आते मैं कहीं ना कहीं सक्सेस होकर लोगों को जरूर दिखाऊंगा। यानी सबका अपना अपना एक टारगेट होता है। आप अपना एक टारगेट रखिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। आज बच्चे इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि तुरंत अपना टारगेट चेंज कर दे रहे हैं। आज का दुनिया लग रहा है जैसे नहीं देखते हैं ये जो वीडियो चल रहा है इंस्टाग्राम, ये 2 मिनट 1 मिनट 20 सेकेंड 25 सेकेंड। आज एक कोई वीडियो देखा, अच्छा वीडियो लगा, तुरंत उसके रास्ते पर चल दिया। कितने दिन? 2 दिन 4 दिन 5 दिन, चले फिर अगले दिन कोई और इंस्टाग्राम पर उससे भी अच्छा वीडियो मिला, अब इसको छोड़कर उसको करना शुरू कर दी। इससे आपका टारगेट पूरा थोड़े होगा, फिर वही चीज हो जाएगा, मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि। तो आप इन सब से बचिए और जो भी टारगेट रखिए, एक टारगेट रखिए और उसी पर काम कीजिए। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, 2 महीना जैसे ही तैयारी किए, हमारे घर के बगल में किसी का रेलवे में हो गया। अब हमने क्या किया, नहीं वो लगता है कि हमसे कमजोर था, अगर हम रेलवे का तैयारी करें तो उससे हमारा भी हो गया होता। रुको रुको, बिहार पुलिस को छोड़ते हैं, रेलवे में चले जाते हैं, रेलवे का तैयारी करने लगे। रेलवे का तैयारी करते करते पता चला रही तो हमारा मामा का एक लड़का था, बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया। अब हमने क्या किया कि इसको छोड़कर उसमें चले गए। तो ये इंस्टाग्राम का रील नहीं है कि 2 मिनट में आप डिसाइड कर लेते हैं कि आज ये कल हो परसों हो। ये कोई भी देखिए, जब तक जीवन में आप जाल नहीं बिछाइएगा तब तक कोई मछली नहीं फंसेगी। आज लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो शॉर्टकट से जीवन नहीं बनता है, समय कुछ देना पड़ेगा। ये 2024 आपके लिए एक सुनहरा मौका है। दिन प्रतिदिन समय बीतते जा रहा है, ऐसा ना हो कि जिस तरह से दुखद रूप में हमारा 2023 गुजरा, ठीक इसी तरह से हमारा 2024 गुजरे। हम आज से ही ये प्रण लें कि नहीं, हम मेहनत करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे। जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम पूरा करके ही मानेंगे, चाहे जो भी समस्या आए हमारे जीवन में, हम उस समस्या से लड़ते हुए, उस कठिनाइयों को सहते हुए हम अपने टारगेट पर जाएंगे। देखिए, कठिनाइयां हमेशा आती है, बस इतना मानिए कि जितना ज्यादा कठिनाई आपके जीवन में आ रहा है उतना ही मानकर चलिए कि हम अपने लक्ष्य के करीब हैं। जैसे जैसे हम लक्ष्य के करीब जाएंगे वैसे वैसे हमारी कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी। ठीक है, कहा जाता है कि जीवन में, जिंदगी में मुसीबत चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। जिंदगी में मुसीबत चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। जब हम चाय पीते हैं उसमें जो मलाई आता है तो हम उस चाय को फेंकते नहीं हैं, उसको फूंक कर मलाई को किनार साइड में कर देते हैं और उस चाय को पी जाते हैं। ठीक उस तरह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां, जो कठिनाइयां आ रही हैं उसको साइड करें और आगे बढ़ें। ठीक है, कहने के तो बहुत कुछ है, आप स्वयं एक मोटिवेशन है। आपको मोटिवेशन देने की क्या जरूरत है? जो बहुत सारा ठोकरें खा चुका है, अपना कारण जान चुका है कि हम इस कारण से सफल नहीं हो रहे हैं, तो उससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? आप अपने माता पिता को देखिए। माता पिता हमें और आपको क्यों पढ़ाए? वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम जो मुसीबत का सामना किए हैं, हम जो कठिनाइयां सहे हैं, वो कठिनाइयां हमारे बच्चे ना सहे। इस बात को ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज सभी लोगों के लिए मैं मंटू कुमार रजक ये कामना करता हूँ, ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि 2024 आपके लिए कुछ ना कुछ
अच्छी खुशखबरी लेकर आए और आप जी जान से मेहनत करें। खुशखबरी तभी ना आएगा जब आप जी जान से मेहनत करेंगे। हमारे मनाने से, हमारे प्रार्थना करने से कुछ होता तो बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना कर लेते और उनका सपना पूरा हो जाता। तो प्रार्थना भी उसी के लिए करना सही अच्छा लगता है जो मेहनती होते हैं, जो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम और आप मिलकर एक नए सोच के साथ आज से शुरुआत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।